बरसात का मौसम सबसे अच्छा होता है। सबसे अच्छी गूसबेरीज इसी मौसम में मिलती हैं। हाँ, अब तक एक भी नहीं मिली बलू। सब्र रखो मोगली, टोकरा भर के मिलेगी। अच्छा, पर फिलहाल तो टोकरा तुम्हारी टोपी बन गया। बरसात में रास्ता थोड़ा बहुत गीला भी हो जाता है। बलू, वहाँ देखो। इसी वजह से अब तक हमें एक भी गूसबेरीज नहीं मिली। खबरदार, इस तरफ देखना भी मत। रंगू, अरे हाँ, याद आया, ये तुम्हारा इलाका है और तुम्हारे दोस्त भी आने वाले होंगे। हमें माफ करना, हम बस यहाँ से जा ही रहे हैं। शाबाश, शुक्रिया, अच्छा हुआ खुद याद आ गया। रंगू इतना अकड़ क्यों रहा है? और इसके कौन से दोस्त आने वाले हैं? अरे सारस, पता नहीं क्यों रंगू सारस पक्षियों का दीवाना है। हर साल जब वो यहाँ से गुजरते हैं तो वो उनके लिए खाने का इंतजाम करके रखता है। खैर छोड़ो वो सब। मजा आ गया। चलो फिर से करते हैं। बस बहुत हुआ मोगली, हम जा ही रहे हैं। रंगू, तुम्हें परेशान करने का इरादा नहीं है। कर भी नहीं पाओगे। काश एक और बार उस पहाड़ी से फिसलने का मौका मिल जाए, मजा आ जाएगा। मुझे तुम सारी गूसबेरीज भी दे दो, तब भी मैं ये गलती नहीं करूंगा। अब चलो, हमें गूसबेरीज इकट्ठा करनी है। बलू, हम अलग अलग जगह ढूंढते हैं, इससे हमें ज्यादा बेरीज मिलेंगी। ठीक है, मैं इस तरफ जाता हूँ, तुम उस तरफ जाओ। अगर कोई दिक्कत हो तो आवाज दे देना। जैसे ही वो अपनी टोकरी भरेगा, हम उससे वो छीन लेंगे। ये जा कहाँ रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो गूसबेरीज ढूंढने का काम मिला है ना? पर ये तुम्हें कैसे पता? खैर जो भी है, मैं कुछ भी करूँ, इससे तुम्हें क्या लेना देना? ऐसा लगता है यहाँ कोई अपनी मन मर्जी कर रहा है। क्यों ना हम इसकी खबर सीधे बल्लू को दे दे? नहीं। अच्छा सुनो, मेरे साथ आओ, पर शांत रहना, ठीक है? हाँ हाँ, हमें चिल्लाने का कोई शौक नहीं है। बस पहुँच गए। देखो, अब आएगा मजा। अरे वाह, ये कितने सारे हैं। इसे छुओ मत, ये तुम्हारे लिए नहीं है। मुझे ये चाहिए भी नहीं। बस करो। बेरीज, हमारी तो किस्मत खुल गई। दूर चल बंदरिया, वरना अपनी चोट से छेद करके जाली बना दूंगा। और तुम फिर पहाड़ी से फिसलने आए हो, मेरे मना करने के बावजूद? अरे नहीं, हमने तुम्हारे दोस्त देखे हैं, तो हमने सोचा उनके बारे में तुम्हें बता दें। सारस आ गए? हाँ, सारस पक्षी। हाँ? कहाँ है? कितनी दूर? वो पक्का इधर आ रहे हैं? नहीं तो बात यह है कि वो सब के सब झील के पास रुके हुए हैं। शायद रास्ता भटक गए हैं। नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। ये मेरे मुझे नहीं पता था वो यहाँ आना चाहते हैं, वरना मैं उनकी मदद कर देती। वो रास्ता कैसे भूल सकते हैं? वो तो हर साल यहाँ आते हैं। अरे नहीं, मुझे नहीं लगता वो रास्ता भूले हैं। मुझे लगता है वो तुम्हें एक पार्टी देने वाले हैं, पर मैंने तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है? ओह, क्या कह रहे हो? मेरे लिए पार्टी? फिर तो मजा आ जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे झूठ बोलने की? ये तो मेरी आदत है। देखो, एक झूठ से मुसीबत चुटकी में भाग गई। चलो अब हम पार्टी करते हैं। नहीं, रुक जाओ। अगर नहीं रुके तो क्या होगा? हाँ, पछताओगे। नन्ही मुन्नी मछलियाँ कितनी डरपोक होती हैं। तबाकी!
क्या तुमने सारसों को देखा? तेरा भेजा देखा। मैं सारस पक्षियों की बात कर रहा हूँ। यहाँ कोई सारस पक्षी नहीं आए। तुझे ये किस उल्लू ने कह दिया? मुझे किसी उल्लू ने नहीं, उस मोगली और बंदरिया ने कहा। हाँ? मोगली? तुम वापस जाओ और उसे वहीं रोके रखना। मैं जल्दी से वहाँ पहुँचता हूँ और फिर उसे सजा दूंगा तुमसे झूठ बोलने की, ठीक है? ठीक है, मुझे यकीन है तुम कुछ न कुछ करोगे तबाकी। हाँ, जंगल में टबाकी तो है जो कुछ कर सकता है। शुक्रिया। ये क्या? तुमने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। हाँ? ये सब मैंने नहीं किया रंगू, सच कह रहा हूँ। पर मैं सब ठीक कर दूंगा, यकीन मानो। दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे मेरे दुखों के साथ अकेला छोड़ दो। ठीक है, पर मुझे माफ कर दो, मैं दिल से कह रहा हूँ। चलो। रुक जाओ। रंगू, तुमने इसे बताया नहीं कि मैं इसे सजा देने आ रहा हूँ? ये क्या? मैंने शेर खान को यहाँ लाने के लिए तो नहीं कहा था टबाकी। देखिए, ये मेरा इलाका है, आप जाइए यहाँ से। शेर खान, तुम दादा बन गए क्या? तभी तो नाजुक पक्षियों को डरा रहे हो। अच्छा, अब सिर्फ तुम पंख खाते हो या फिर मुझे पकड़ने से कतराते हो? तुझसे कतराए मेरी जूती। अरे छोड़, अब छोड़ मुझे। फिर फंसाया टबाकी के बच्चे। बाल बाल बचे। पर मेरा तो कुछ नहीं बचा, सब कुछ उजड़ गया। मुझे माफ कर दो, मैं सफाई कर देता हूँ, तुम फिक्र मत करो। कैसे हो रंगू? ये क्या, इस बार तुम्हारी तैयारियां पूरी नहीं लग रही हैं? अरे नहीं, तैयारियां तो है पर खाने पीने का इंतजाम नहीं हो पाया क्योंकि रंगू तुम्हारे लिए कुछ और कर रहा था। ये देखो, चलो आओ, लंबे सफर के बाद तुम्हें उस जगह पर बहुत आराम मिलेगा। वूहू! चलो चलो, मजा आएगा। ये तो मजेदार है। बलू, बलू, जल्दी मेरी मदद करो और अपनी बेरीज दे दो, मुझे रंगू को देनी है। मेरी बेरीज रंगू को दे दूं? अब ये क्या तमाशा है मोगली? लो, हो गया सही। रंगू, देखो तुम्हारी बेरीज वापस आ गई। रंगू, इस बार तो तुमने हमें बहुत मजा दिलाया रंगू। मैं तो कहता हूँ सबसे बेस्ट था। शुक्रिया। दरअसल मैं बहुत दिनों से इसकी तैयारी कर रहा था। एक बार तुम भी फिसल के देखो। ओह, हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। जाने से पहले गूसबेरीज खाना मत भूलना, मैंने खुद इकट्ठा की हैं।
सुबह की शुरुआत लाल चिड़िया के साथ। टेस्टी टेस्टी बेरीज सब के सब खा जाऊंगी। डार्सी, वहाँ से दूर हटो। अरे नहीं, आज मछली पकड़ने के लिए एक भी केचुआ नहीं मिल रहा। कोई मदद करो, शेर खान आ गया। कोई तो डार्सी की मदद करो। नन्ही चिड़िया दौड़ाकर और भूख बढ़ा दी। तो मैं क्या करूं? मुझसे तेरा पेट नहीं भरेगा। थोड़ा भी नहीं। डार्सी, ये क्या हुआ? मैंने इसकी बोलती बंद कर दी। बड़ा आया मुझे खाने वाला। सच्ची मान गए तुम्हें डार्सी। उम्मीद करती हूँ हमारे बच्चे भी डार्सी जैसे हो, ताकि वो शेर खान जैसे ताकतवर की भी छुट्टी कर सके। और डार्सी को लगा उसने शेर खान को मारा। और ये सुनकर तो वीरा और रवि चौंक ही गए। सच में काश ये देखने मैं भी वहाँ होता। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है मोगली। पर क्यों? डार्सी पहले ही बात का बतंगड़ बनाने में माहिर है। अब ऊपर से उसे गलतफहमी हो गई है। सोचो इसका उस पर कितना असर होगा। मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। अब तो वो किसी मुसीबत में फंस सकती है। और क्या, अब जाओ और इसी वक्त उसे सच बता कर आओ। शेर खान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? खामोश गीदड़, मेरा सर दुख रहा है। मतलब सच में उस डार्जी ने आपका बैंड बजाया? क्या बकवास कर रहा है? मेरे सर पर एक नारियल गिर गया बस। पर पूरा जंगल इस बकवास पर हंस रहा है शेर खान। बेवकूफ चिड़िया, उसे तो मैं एक निवाले में अरे मेरा सर। सिर में बहुत दर्द है क्या? हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। तुम जाकर उस छुटकी को सबक सिखाओ टबाकी। जंगल में मेरी खिल्ली नहीं उड़नी चाहिए। और एक ही झटके में मैंने उसे धड़ाम से जमीन पर गिरा दिया। सपना देख रही थी क्या? डार्सी, तुमसे एक बात करनी है मुझे। बाद में करना, पहले कोई मेरी मदद करो। अरे क्या हो गया एकी? उस हरजीत ने मेरे केले चुरा लिए और भाग गया। कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर। अरे नहीं, मैं चाहती हूँ ना, ये काम मेरे बाएं पंख का है। सुपर डार्जी ढूंढेगी इक्की का केला। सुपर डार्जी, मुझे जल्द ही वहाँ पहुँचना होगा, वरना वो डार्सी को भी खा लेगा। हरजीत किस तरफ भागा था? नदी की तरफ। अरे नहीं, भला मैं डार्जी से क्यों बदला लूं? मैं शेर खान का नौकर हूँ जो मैं उसका काम करूंगा। हाँ, पर एक बात तो है, लाल चिड़िया स्वादिष्ट बहुत होती है। डार्जी, रुको तो। अभी टाइम नहीं है, जरूरी काम है। अच्छा ये तो बताओ, तुमने सच में शेर खान को मारा? और क्या, उसके मुंह पर एक घूंसा मारा और वो वहीं बेहोश हो गया। ओह, एक बार दिखाओ ना तुमने ये कैसे किया। मान लो मैं शेर खान हूँ और मैं तुम्हें खा रहा हूँ। ठीक है, वो मेरे पास आया, मैंने कहा दूर हो जाओ मुझसे, तेरा पेट मुझसे नहीं भरेगा। उसने अपना मुंह खोला, हाँ ऐसे ही, और फिर ओहो, तुम्हारी तबीयत तो खराब है। जल्दी बल्लू के पास जाओ, वो तुम्हें दवाई नहीं देगा। मैं जा रही हूँ। मुझे इसे डराकर दूर भगाना होगा, वरना डार्सी से लड़ना शुरू कर देगी। बाल बाल बचा, ये तरकीब तो काम नहीं आई। कुछ सोच मोगली, कुछ सोच। लगातार छींकें आ रही हैं। अच्छा ये बताओ, तुम हाल ही में किसी चिड़िया के संपर्क में आए हो क्या? चिड़िया? ओहो नहीं तो।
यानी तुम्हें पक्षी के पंख वाली एलर्जी तो नहीं हुई है, ये अच्छी बात है। क्या इसमें अच्छी बात क्या हो गई? क्योंकि पक्षी के पंख वाली एलर्जी का एक ही इलाज है, पक्षियों से दूर रहना। तो यहाँ हो तुम चोर कहीं के। देखा, ये भी मुझसे डरकर भाग गया। माफ करना डाजी, वो तुम्हें देखकर नहीं भागा। मोगली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ हरजीत क्यों भागा। मैंने एक नकली चील बनाई और जब हरजीत की नजर उस पर पड़ी तो वो डरकर भाग गया। हाँ? ये बताओ, कहाँ है तुम्हारी चील? इन पत्तों से ही तो बनाई थी। कितनी कहानियाँ बनाते हो मोगली, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। कहीं तुम मुझसे जल तो नहीं रहे हो? डाजी, भला मैं तुमसे क्यों जलूंगा? तुम सचमुच ताकतवर नहीं हो और शेर खान को भी मैंने ही बेहोश किया था डाजी, उस पर नारियल फेंककर। ये कहानी कहीं और जाकर सुनाओ। हाँ। हाँ, मेरी बातें तो उसे कहानियां ही लगेंगी, पर मैं उसे असलियत दिखा तो सकता हूँ। अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो शेर खान मुझे मार देगा। डाजी! तुमने सही कहा था डाजी, मैं तुमसे जल रहा था, तभी तो मैं तुमसे ऐसी फालतू बातें कर रहा था। मानते हो ना? देखो मोगली, मैं तो बस सबकी मदद करना चाहती हूँ। जानता हूँ, चलो अब दोस्ती कर लो। अब मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुम्हें टेस्टी कीड़े मिलेंगे। अरे वाह वाह, चलो ना। इसके नीचे है, पर उसके लिए तुम्हें ये पत्थर हटाना होगा और तुम तो ये आसानी से कर लोगी, है ना? क्यों नहीं? अरे नहीं, लगता है तुम्हारी ताकत खत्म हो गई। अरे नहीं, मैं ठीक से पकड़ नहीं पा रही। तुम में ताकत नहीं है डार्जी, मैं दिखाता हूँ ताकत किसे कहते हैं। मोगली, मैं वो हटाने ही वाली थी। मैं तुम्हें ऊपर खींचती हूँ। मेरा एक पंख पकड़ो। आज के बाद किसी चिड़िया के पास नहीं फटकूंगा। शुक्र है बच गया। पर अभी भी बेचारा जुकाम से परेशान लग रहा है। मैं इसे अपने टूटे पंख दे दूंगी मोगली, ताकि इसे गर्मी मिले। डाजी, तुम्हें दिखाई नहीं दिया? उसका इरादा तुम्हें मारने का था। वो भला ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि मैंने उसे ऐसा करने को कहा था, पर अब मेरा सिर दर्द ठीक है तो ये काम मैं खुद ही कर लूंगा। शेर खान के बच्चे तो फिर आ गया मुझसे उलझने। तुझे सच में लगता है कि तूने ही मुझे गिराया था? नादान परिंदे, उस समय मेरे सिर पर पेड़ से नारियल गिरा था, समझी? पेड़ से नहीं गिरा था शेर खान, वो नारियल मैंने फेंका था डार्जी को बचाने के लिए। तुमने मुझे बचाया मोगली। ठीक है तो सजा भी तुझे ही देता हूँ, इंसानी बच्चे। दूर हो जाओ, मोगली को जाने दो। माफ करना, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी मोगली। मैं सच में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। डार्जी, तुम मदद कर सकती हो, उसकी नाक पर चोंच मारो। इस बार मैंने सच में शेर खान को मार गिराया। तुम सबसे ताकतवर भले ही ना हो डार्जी, पर इस जंगल की सबसे बहादुर पक्षी जरूर हो। माफ करना शेर खान, मैं मदद कर देती, पर इस नादान परिंदे का मन नहीं है।
खाली घोंसला, एक भी अंडा नहीं। नो टेंशन, तुम्हारे अंडे सुरक्षित हैं। ओ मेरे बच्चे, इन्हें कुछ नहीं हुआ। मुझे माफ कर दो। तुम्हें अंदाजा भी है क्या हो सकता था? तुम फिक्र मत करो वीरा, हमारे अंडों को कुछ नहीं होगा। हम नया घोंसला बना लेंगे। अच्छा, उस दौरान हमारे इन अंडों को सुरक्षित कौन रखेगा? मैं हूँ ना। तुम चाहो तो मैं इन्हें गर्म रख सकता हूँ। मैं इन्हें ऐसे सूरज में तपा सकता हूँ। वैसे मोगली का आइडिया बुरा नहीं है ना? तुम्हें लगता है हम इस पर भरोसा कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। तो ठीक है, मैं पूरी हिफाजत करूँगा। हाँ, वो तो करनी पड़ेगी। अंडे बहुत नाजुक होते हैं। चलो वीरा, अब घोंसलों के लिए कुछ टहनियाँ इकट्ठा कर लें। हम जल्द ही लौटते हैं मोगली। आराम से, मैं हूँ ना। इन अंडों को कुछ नहीं होगा। अरे नहीं, अब गर्माहट कैसे लगेगी? मोगली, मैं कुछ मदद करूं? नहीं तो मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। क्यों पूछा? तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। पक्का तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं? नहीं, दरअसल मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए मुझे जाना होगा। मुझे वो 4 अंडे दे दो। नहीं का, ये तुम्हारे नहीं है। अभी तुम्हें किसी और से काम चलाना होगा। ओहो, बादल छा गए हैं। पता नहीं वहाँ मोगली हमारे अंडों को गर्माहट कैसे देगा। उस पर भरोसा रखो। अब चलो, जल्दी जल्दी काम करो। घोंसले को अच्छी तरह बांधने के लिए तुम जाकर थोड़ा सा मकड़ी के जाले का धागा ला सकते हो। ये तो बढ़िया आइडिया है। इससे हमारा घोंसला फिर कभी नीचे नहीं गिरेगा, है ना? मैं अभी आता हूँ। तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। टेंशन मत लो अंडो, सूरज ढक गया तो क्या हुआ? मेरे पास तुम्हें गर्म रखने का बढ़िया आइडिया है। अरे नहीं, अंडे कहाँ गए? कहाँ गए वो अंडे? तुमने मुझे 2 बार बेवकूफ बनाया। अब मेरी बारी है मोगली। वीरा, यहाँ जल्दी। अरे नहीं, वीरा, जल्दी आओ। बाल बाल बचा। शुक्रिया वीरा, वरना आज तो उसका काम बन ही जाता। आज से पहले इतना बुरा दिन मैंने कभी नहीं देखा। इतना मत सोचो वीरा, सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। अब चलो, हमें जल्दी से मोगली से अपने अंडे लेने होंगे। बलू, उठो। हाँ, क्या हुआ? बलू, तुम्हारी मदद चाहिए, बहुत जरूरी काम है। मैंने पक्षियों का घोंसला गिरा दिया, इसलिए उनके अंडों की रखवाली कर रहा हूँ, पर कां मेरे पीछे पड़ा है और वो इन्हें खाना चाहता है। तुम इन अंडों को गर्म रख सकते हो? क्या करना है? सावधानी से रखना, बहुत नाजुक है ये। मुझे अभी इनके मम्मी पापा के पास जाना होगा और साथ ही मुझे कां को भी चकमा देना है। मैं जल्द ही इन्हें लेने आऊंगा। हाँ, पर मोगली मेरी बात। शुक्रिया बलू।
थे। जानते हो कितना घबरा गए थे हम। और हमारे अंडे कहाँ हैं? तुम्हारे अंडों के पीछे का पड़ा हुआ है, पर टेंशन मत लो, अंडे बलू के पास सुरक्षित हैं। कहा? वो तो अंडे खाने वाला जालिम अजगर है। पर मैं उसे सबक सिखा दूंगा और वो तुम्हारे अंडों का पीछा करना छोड़ देगा। ठीक है, पर जल्दी करो मोगली, अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द हमें घोंसलों में लाना होगा। मैं तुम्हारे अंडे लाता हूँ और तुम इन पत्थरों को रखो। और तुम्हें बी रॉक के पहाड़ी के ऊपर बांस का घोंसला पता है ना? अरे वाह वाह, देखो तो मुझे कौन मिल गया। ओह, का तुम यहाँ कैसे? बताओ सब कैसा चल रहा है? हाँ, वो सब छोड़ो, तुम्हारा दोस्त मोगली कहीं दिखा क्या तुम्हें? नहीं, वो मेरा मतलब है, हाँ नहीं, शायद हाँ दिखा था। हाँ, शरारती कहीं के। अब बताओ जरा कहाँ गया है वो नटखट? वो उस तरफ गया है। समझ नहीं आया, किस तरफ दिखा रहे हो बलू? उस तरफ गया है वो। तुम्हारे साथ कुछ तो गड़बड़ है बल्लू। अब बता भी दो क्या परेशानी है? बलू, घबराने की कोई बात नहीं, मैंने अंडों को बांस के घोंसले में रख दिया है, पहाड़ी के ऊपर। का तो वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएगा। का, तुमने मेरी बात सुन ली क्या? अरे नहीं। बिल्कुल इंसानी बच्चे। शुक्रिया, तुमने मुझे मेरे लंच करने की जगह बता दी। अब तक की सारी मदद के लिए शुक्रिया। वाकई तुम जैसे दोस्त कम ही होते हैं। इस बार तुमने मुझे हरा दिया का? हाँ, वैसे आज ही नहीं, मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही बेवकूफ बना सकता हूँ मोगली। मिलते हैं लंच के बाद। हाँ, करना लंच, पत्थरों को चबा चबा कर खाना। ये सब क्या चल रहा है मोगली? कितनी बार कहा है। ये आवाज कैसी थी बलू? अरे नहीं, इस अंडे से तो बच्चा निकल रहा है। ओह, ध्यान से मोगली, अगर बच्चे ने तुम्हें पहले देख लिया तो वो तुम्हें अपना पापा समझ बैठेगा। मेरे पीछे आओ। जल्दी बलू, और तेज। इसके मम्मी पापा भी अब तक आ गए होंगे। अरे नहीं। क्या बात है बलू, अब चलो, तुम्हारा एक अंडा फूटने वाला है। क्या कह रहे हो? जल्दी ऊपर आ जाओ, हम तैयार हैं। ओह, मेरे नन्हे मुन्ने, कितने प्यारे हो तुम। चिप 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 चिप, मैं तुम्हारा पापा हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मोगली। जरा इसे तो देखो, हम इनका नाम क्या रखेंगे? मोगली और बलू कैसा रहेगा? लगता है ये अंडे मेरे किस्मत में ही नहीं। तुम मुझसे तेज कभी नहीं दौड़ सकते मोगली। अच्छा, अभी दिखाता हूँ।
फिर हार गए। हाय डार्सी, कहीं तुम फिर से कुछ भूल तो नहीं गई? अरे हाँ, हर बार कुछ न कुछ तो भूलती ही हूँ, और इस बार तो घोंसला बनाना ही भूल गई। सबसे पहले पत्तियाँ इकट्ठी करो और कीचड़, ताकि वो एक साथ जुड़ी रहे। पत्तियाँ और कीचड़, याद आ गया। चलती हूँ, बाय। ओहो, शेर खान, हमें वापस जाना चाहिए लाली। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम वापस जाएंगे तो उस शेर खान से ही टकरा जाएंगे, समझे मोगली? क्यों ना आगे बढ़े और नई जगह मस्ती करें। मुझे ऐसा नहीं लगता। ओह प्लीज मोगली। ठीक है लाली, पर हमें सावधानी बरतनी होगी। हम नदी पार करके दूसरे इलाके में जाते हैं ताकि शेर खान को हमारी भनक भी ना लगे। ओह देखो मोगली, हम उस पेड़ से रास्ता पार कर सकते हैं। हाँ, आराम आराम से बढ़ो ताकि उसकी नजर ना पड़े। अरे आराम से। अब यहाँ से रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। चले आओ। कमाल का नजारा है। ऐसे नदी पार करने में तो बहुत मजा आएगा। क्यों न मैं भी पार कर लूं। इस कुरकुरे पंछी को खाकर अपनी भूख बढ़ा लेता हूँ। मुझे मोगली को बताना होगा कि शेर खान उसके पीछे आ रहा है। सॉरी मोगली, मैं तुम्हें ऐसे डराना नहीं चाहती थी, पर शेर खान तुम्हारे पीछे है और वो इसी तरफ आ रहा है। तो क्या उसे हम दिख गए? अरे नहीं, अब हम खेल नहीं पाएंगे। लाली, आसपास शेर खान है तो खेलने के बारे में तो भूल ही जाओ। हम उन झरनों के पास उन पत्थरों में छुप जाते हैं। शेर खान को हम नहीं दिखेंगे। मुझे ये भी ठीक नहीं लग रहा है लाली। ओह प्लीज मोगली, वो बूढ़ा शेर खान हमसे जल्दी वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। पहाड़ी पार करके हम जंगल से सीधे बलू के पास पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो फिर चलो। ये बात देखते हैं पहले कौन पहुँचता है। थोड़ा धीरे बोलो लाली। मुझे पत्तियाँ तो याद है, पर वो दूसरी चीज क्या थी जिससे मैं घोंसला बना सकती हूँ? कीचड़। वाह, कितना अच्छा है ना? वाह, झरने के पीछे जगह है। ओह नो, चलो आओ लाली, झरने के पीछे छुप जाते हैं। हाँ? शेर खान तो झरने के पास ही है। घबराओ मत, वो ना हमें देख पाएगा ना उसे महक आएगी, क्योंकि बीच में पानी है। पत्तियाँ और कीचड़, याद रहेगा, पत्तियाँ और कीचड़। मोगली, लाली, हम झरने के पीछे हैं। सुबह से लाली को ढूंढ रही हूँ। तुमने उसे कहीं देखा है बलू? एक मिनट, सोचने दो। वो मोगली के साथ ही तो सुबह सुबह खेलने गई थी। उन्हें गए कई घंटे हो गए, उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। ओह, वाकई लेट हो गई रक्षा। लगता है हमें उन शैतानों को ढूंढने जाना पड़ेगा। शेर खान यहीं आसपास ही है मोगली। उसे कैसे पता हम यहाँ अंदर हैं? शायद उसने मुझे देख लिया होगा।
मैं भी उस चिड़िया की तरह इस झरने के पार जा सकता हूँ, पर कोई और रास्ता तो जरूर होगा। मुझे अभी गीला नहीं होना। दार्जी, तुम जल्दी से जाकर बलू को एक मैसेज दे सकती हो। आसान बात बोलना, दार्जी की भूलने की आदत पता है ना। मैसेज ध्यान से सुनो। मोगली फंस गया झरने में शेर खान। झरना फंस गया शेर खान में। अरे नहीं नहीं नहीं, मोगली फंस गया झरने में शेर खान। मोगली फंस गया झरने में शेर खान। सही कहा। और अगर तुमने सही मैसेज दिया तो मैं खुद तुम्हारा घोंसला बनाऊंगा। अब चलो इधर से। यहाँ भी नहीं है बलू। उनकी सभी जगहों पर ढूंढ लिया पर कहीं भी उनका पता नहीं चल रहा। डार्सी, क्या बात है? मैं मोगली का मैसेज लेकर आई हूँ। बोलो ना। मोगली फंस गया है शेर खान में। मोगली शेर खान में फंस गया? ये क्या बक रही हो? हाँ, पर उसने तो ऐसे ही बोला था। उन्होंने जब मैसेज दिया तो आसपास क्या था डार्सी? मोगली और झरना और शेर खान। अरे नहीं, मुझे याद आ गया, मैसेज याद आ गया। जो था मोगली फंस गया झरने में शेर खान। तुमने कमाल कर दिया। इंसानी बच्चे तो होशियार है, पर शेर खान से ज्यादा नहीं हो सकता। हम झरने में पीछे से जाते हैं, जल्दी पहुंचेंगे। जल्दी आओ। मेरे लिए मत रुको रक्षा, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। आगे बढ़ती रहो लाली। ऐसे ये पत्थर तो बहुत फिसल रहे हैं। मेरी वजह से हुआ। जब तुमने कहा था हमें वापस चले जाना चाहिए था। बस पहुंचने वाले हैं रक्षा। कहीं हमारे पहुंचने से पहले वो न पहुंच जाए। यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते लाली। जरूरत भी नहीं है। हाँ? जरूरत तो तुम्हारी भी नहीं है शेर खान, पर तुम्हें यहाँ से दफा कर दूंगा। हाँ, और मैं भी। इतना जोश दिखाने का कोई फायदा नहीं। तुम खुद यहाँ से दफा हो जाओ जंगली। हाँ। तुझे खाकर चला जाऊंगा। मोगली को छोड़। अभी परेशान मत कर चिड़िया की बच्ची। ऊपर आ जाओ। लाली, जल्दी जाओ। कभी कामयाब नहीं होगा भुक्कर। मैंने उस शेर खान को नीचे गिरा दिया। अच्छा हुआ हम टाइम पर पहुंच गए। ये तो डार्जी ने बता दिया, वरना तुम दोनों शेर खान का खाना बन चुके होते। माफ करना बलू। असल में गलती मेरी है बलू। मोगली के कहने पर भी मैं वापस नहीं आई। मुझे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। ये कोई पहली बार तो नहीं है जब तुम दोनों ने ऐसी मुसीबत मोल ली हो, मोगली और लाली। शैतानियों का डबल डोज, वो भी सुबह शाम दिन रात। हेलो दोस्तों, मैं भी बैठ सकती हूँ?
वैसे दादी, इस टहनी पर सिर्फ बड़े पक्षी बैठ सकते हैं, छोटे परिंदों के लिए जगह नहीं बन पाएगी। पता है दोस्तों, परसों की बात है, उड़ते उड़ते मैंने तो जंगल पार ही कर दिया था। मैं तो पहाड़ी के ऊपर पहुंच गया था। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं। मैं तो उड़ने में इतना मस्त था कि दूसरी दुनिया में पहुंच गया था। अच्छा, मैं तो चील से भी ऊंचा उड़ सकती हूँ। झूठ मत बोलो। साबित करो। आप रहने भी दो डार्जी, बड़े बनने के चक्कर में तुम कहीं गायब न हो जाओ। कोई बात नहीं, मैं मदद करती हूँ। एक पते की बात सुनो दादी, छोटों को बड़ों की बराबरी नहीं करनी चाहिए, वरना मुंह की खानी पड़ती है। डाजी, क्या हुआ तुम्हें? दोस्तों, मैं तुमसे पक्षियों की तरह बड़ी क्यों नहीं हूँ? ओह डार्जी, पक्षियों में बड़े छोटे सभी आकार के कई पक्षी होते हैं। पर मेरी जैसी छोटी का क्या काम? मैं तो बेकार ही हूँ। ऐसा मत कहो डाजी, तुम तो बहुत प्यारी हो। तभी तो हमारी दोस्त हो। चलो हमारे साथ नदी तक पानी पीने चलते हैं। हाँ। देखो, यही है क्या? हाँ हाँ, यही तो है। मैं तो बस इससे खेल रहा था और इसने मुझे काट लिया। तो ठीक है, चलो इसे सबक सिखाते हैं। कौन है? छोड़ दो मुझे, बंदरों। मेरे बच्चे को छोड़ दे। चलो यहाँ से निकलते हैं। कहाँ जा रहे हो? मैं कहता हूँ रुक जाओ, वापस आओ। अरे नहीं। बलू, बड़े परेशान लग रहे हो जकाला। मेरा गजल गज, उसे बंदरों ने किडनैप कर लिया है। बंदरों ने? शैतान कहीं के, हर वक्त उधम मचाते रहते हैं। तुम मेरे बेटे को वापस ले आओ, मैं कोशिश करूंगा तुम में से किसी को ना खाऊं। फिक्र मत करो जकाला, हम उसे ले आएंगे। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हम अलग अलग जाकर ढूंढते हैं। अच्छा आइडिया है बघीरा। तुम और बलू दक्षिण और पश्चिम की तरफ जाओ, डाजी और मैं उत्तर और पूरब की तरफ जाते हैं। तुम मेरी मदद भी चाहते हो? बिल्कुल डाजी, तुम्हें आसमान से सब साफ दिखाई देगा। देख लेना, जैसे ही मेरे पापा आ जाएंगे तुम दोनों को चबा जाएंगे। अरे मैं तो डर ही गया, बस चबाने के लिए हमको पकड़ना तो पड़ेगा ना। हम तो तुझे इंसानों के बनाए गड्ढे में डाल देंगे। वहाँ जाने के बाद तुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। वो रहे वहाँ, अभी मोगली को बताती हूँ। अरे नहीं, ये गलत रास्ता है। मोगली, मुझे वो मिल गए, मुझे वो मिल गए। वाह, क्या बात है डाजी, बताओ कहाँ है वो? इंसानों के बनाए गड्ढे के पास, जल्दी चलो। छोड़ दो। उस तरह की इंसानी बच्चा, अरे निकल ले। जल्दी डाजी, उनके पीछे चलो।
आओ, ओए, इस चंपू का मुंह दबा के रख। आओ, अरे काट मत। मैं तो कहता हूँ इसका यही काम तमाम करते हैं। हाँ, यही सही वक्त है। अब थोड़ा अंदर के मजे ले बच्चे। बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये तो ग्रोजर ड्रम्स, नहीं ग्रोजर ड्रम्स। हाँ, उसी की आवाज है। बचाओ, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती हो? अरे नहीं, मेरी नन्ही सी जान ये काम नहीं कर सकती, पर कोई है जो कर सकता है। मोगली को बुलाना होगा। आज तो बहुत काम कर दिया। अरे नहीं। बचाओ, कोई है? ये मेरी क्या मदद करेंगी? मोगली, मुझे गजल गट्स मिल गया। उसे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ चलो डाजी, बताओ कहाँ है वो? मुश्किल है, पर कोशिश तो जरूर करूंगा। दूर जाओ, अभी टाइम नहीं है। गजल गट्स, तुम अंदर हो ना? अरे दूर हटो। उनके रहते मोगली नहीं जा पाएगा। देखो मधुमक्खियों, फूल यहाँ है। अब इन्हें चकमा देती हूँ। अरे मैं तो भूल ही गई थी, मैं तैरना नहीं जानती। बचाओ, 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 बचाओ मुझे तैरना नहीं आता। बचाओ। ये तो डार्जी है। चलो, मैं निकालता हूँ उसे। नहीं बलू, मैं जल्दी करूँगा। ये तो पानी में फंसी है। कभी कभी एक तेंदुए को छोटी मोटी बहादुरी दिखानी ही पड़ती है। आगे मत बढ़ना। डरने की जरूरत नहीं, तुम बाहर आ सकते हो। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। बाहर वो काली मधुमक्खियाँ हैं। वो चली गई। वहाँ सब ठीक है मोगली? ठीक तो है, पर गजलगट्स फंसा है और पता नहीं वो बहुत डर रहा है, पर मैं उसे बाहर निकाल ही मुझे लूंगा। कोशिश करने दो, मैं अंदर जा सकती हूँ। गजल क्रस्ट। मेरा नाम गजल गट्स है। तुम्हारा क्या है? मेरा नाम क्या है? हाँ, याद आ गया, मैं हूँ डार्सी और मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। अच्छा, पर वो मधुमक्खियाँ कहाँ गई? वो काटेंगी तो? मधुमक्खियाँ? हाँ, जो बाहर है। अरे वो तो कब की चली गई। पक्का कह रही हो ना? अरे हाँ, सब गई, पक्का वाला पक्का। मान गए तुम दोनों को। शुक्रिया मोगली, मुझे लगा मेरा एक बच्चा तो गया। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब डार्सी ने किया। और अपना वादा मत भूलना जकाला। तुमने मधुमक्खियों को दूर भगाया? हाँ क्या? और पानी में भी छलांग लगाई तुमने? हाँ, नहीं तो क्या। मान गए तुम्हें। और क्या तुमने गजल गट्स को भी बचाया? सब कुछ मैंने ही किया। वाह वाह वाह, मान गए। अच्छा, फिर मधुमक्खियों का क्या हुआ? आओ 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 अरे चलो, अरे मुझे मत काटना, मुझे मत काटना। अरे लाल हो जाऊंगा मैं। अरे
लगता है उन्होंने बंदरों से दोस्ती कर ली।